69 साल के मृतक बने दूल्हा जयमाल पहनाते ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा माहौल। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अमीलो गांव निवासी लाल बिहारी मृतक एक बार फिर सुर्खियों में है। उन्होंने पत्नी करमी देवी के साथ 69 साल की उम्र में शादी रचाई है। विवाह समारोह का आयोजन धूमधाम से किया गया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि प्रमाण पत्र देने के बाद लाल बिहारी को 2017 में अभिलेखों में जीवित घोषित किया गया था, जबकि इससे पहले 1976 में सरकारी कागजात में लाल बिहारी को मृतक मान लिया गया था। न्यायालय, तहसीलदार, तहसील सदर जिला आजमगढ़ ने भी मुहर लगा दी थी। खुद को जीवित साबित करने के लिए उन्होंने 40 साल तक संघर्ष किया। कानूनी लड़ाई के दौरान उन्होंने मृतक टाइटल लगाकर एक संघ भी बनाया। मृतक संघ बनाकर उन्होंने अनोखे अंदाज में प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला। खलीलाबाद लेखपाल की आख्या पर मुख्य राजस्व अधिकारी और जिलाधिकारी ने 1994 में मुर्दा लाल बिहारी को फिर से जिंदा घोषित किया। लाल बिहारी मृतक की मुश्किलें फिर भी कम नहीं हुई। चचेरे भाइयों ने खूनी संघर्ष के फर्जी मुकदमे में फंसाने की साजिश रची। इसके बावजूद लाल बिहारी ने अपने जिंदा होने की लड़ाई जारी रखी। उप जिलाधिकारी निजामाबाद ने 16 जनवरी 2017 को करीब 40 वर्ष के बाद धारा 38 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत लाल बिहारी का नाम सह खातेदार दर्ज किया। इसके बाद लाल बिहारी अभिलेखों में मुर्दा से जिंदा हुए। धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, अन्याय के खिलाफ निरंतर संघर्ष करते आ रहे लाल बिहारी मृतक की पत्नी करमी देवी ने कहा, खुद को जीवित साबित करने के लिए पति ने 40 साल तक संघर्ष किया। 40 वर्षों से मुर्दा घोषित किए जा चुके पति को 2017 में जीवित घोषित होने का प्रमाण पत्र मिला। इस पर उन्होंने सरकार से परिवार को 50 करोड़ रुपया दिए जाने की मांग की है। बहरहाल पति और पत्नी ने धूमधाम से शादी की रस्म को अंजाम दिया है। लाल बिहारी से पूछा गया कि इससे क्या संदेश देना चाहते हैं, तो मृतक संघ के अध्यक्ष लाल बिहारी ने बताया कि विवाह के जरिए समाज को एक संदेश देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। खुद को जिंदा साबित करने के लिए 40 साल लग गए। लड़ाई लड़ने में अक्षम शख्स जिंदा होते हुए भी अपने आप को जीवित साबित नहीं कर सकता। लाल बिहारी मृतक की असल जिंदगी और सच्ची घटना पर आधारित फिल्म भी बनाई गई है। कागज में सरकारी भ्रष्टाचार को खूबसूरती के साथ पर्दे पर दर्शाया गया है। 1976 से 40 वर्षों तक विधवा की तरह रही 67 वर्ष की दुल्हन करमी देवी पुत्री स्वर्गीय रामहित राम 40 वर्षों से मुर्दा रहे लाल बिहारी के पुनर्जन्म के बाद 7 वर्ष के हुए दूल्हा लाल बिहारी मृतक दागी पुत्र स्वर्गीय चौथी वास्तविक उम्र 69 वर्ष से भारत के संविधान को साक्षी मानकर जयमाल द्वारा अशुभ पुनर्विवाह स्थान अमीलो मुबारकपुर आजमगढ़ नाम से 9 जनवरी 2024 को बेटा, बहू, पोती, बेटी, दामाद, नाती, नतिनी, समधी, समधिन, साला, साली, बहन, बहनोई, दोस्त, रिश्तेदार, विद्वान, संगीतकार, समस्त सम्मानित गण, घराती बाराती के साथ विवाह किया है, जो इस समय खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें, लाल बिहारी का जन्म 6 मई 1955 को हुआ था। बचपन में पिता की मृत्यु के बाद ग्राम खलीलाबाद के पैतृक जमीन पर वरासत दर्ज हो गई थी। न्यायालय, नायब तहसीलदार, तहसील सदर जिला आजमगढ़ मुकदमा नंबर 298 के अंतर्गत दिनांक 30/7/1976 को अभिलेखों में मृत घोषित कर दिए गए थे। नाम के साथ मृतक टाइटल और मृतक संघ के अनोखे संघर्षों से ग्राम खलीलाबाद के लेखपाल की आख्या से मुख्य राजस्व अधिकारी और जिलाधिकारी आजमगढ़ दिनांक 30 जून 1994 को मुर्दा से पुनः जिंदा कर दिए थे। आपको बता दें, लाल बिहारी जिंदा होने के लिए चुनाव लड़े, हाई कोर्ट इलाहाबाद में मुकदमा किए, धरना प्रदर्शन करते रहे। शासन प्रशासन मुर्दा की आवाज सुनता रहा। सारे जेवर ब्याज पर बंधक रख दिए गए, छुड़ा नहीं पाए, सब जब्त हो गया। घर में भूखमरी होने लगी। लाल बिहारी मृतक की पत्नी कहती है कि गर्भावस्था में भूख नहीं बर्दाश्त कर पाई तो हाथ की चक्की से जौ, मटर, अन्न को बीन कर खाने लगी। पैसे के अभाव में सास का समय से इलाज नहीं हो पाया और मृत्यु हो गई। बच्चे भी सूखी रोटी नमक पानी में भिगोकर खाते और रोते रहे। गरीबी मुसीबत में लोग भूत, शैतान, मृतक, कंकाल, चलती फिरती लाश कहते थे। पागल होकर कार्यालयों, न्यायालयों में न्याय की भीख मांगते रहे। जब दागी कहकर अपमानित हो रहे हैं, कुछ संक्षिप्त विवरण उन्होंने इस प्रकार बताया कि न्याय की लड़ाई लड़ने वाले बागी, डाकू, चोर, अपराधी हो जाते हैं। मेरे पति ग्राम अमीलो में जिंदा रहे और ग्राम खलीलाबाद में मुर्दा रहे। अनपढ़, बुजदिल, गंवार, कायर, अन्याय सहकर कानून, न्यायालय, संविधान का सम्मान करते आ रहे हैं। हजारों लोगों को न्याय दिलाए, लेकिन खुद न्याय नहीं पाए। 40 वर्ष के बाद दिनांक 16 जनवरी 2017 को ग्राम खलीलाबाद की जमीन पर नाम दर्ज कर मुर्दा से जिंदा किया गया है।
लाल बिहारी की पत्नी कहती हैं कि सम्मान की लड़ाई लड़ने से क्या मिला, करोड़ों रुपया बर्बाद हो गया। इसका जिम्मेदार कौन है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका या पीड़ित परिवार है? उत्तर प्रदेश और भारत सरकार और भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों की चल अचल संपत्ति को कुर्की नीलामी करके कम से कम 50 करोड़ रुपया हर्जा खर्चा, मानहानि का 1 महीने में मुआवजा देकर मौलिक अधिकारों, मानव अधिकारों, सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए इस पुनर्विवाह में मांग भी की गई है। इस में शादी नहीं कर रहे, एक जन आंदोलन है, एक जागरूकता अभियान है जो सरकार का द्वारा जो धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, अन्याय करके चोरी करके दूसरों की जमीन जायदाद दे देते हैं, उनको जीत को मृतक घोषित कर देते हैं। इससे तमाम लोग साथ ये सारी चीजें आपके पड़ोसियों ने की थी, आपके परिवार वालों ने की थी या फिर वो सरकार ने? परिवार वाले किए थे कि कौन किए थे, उसका सारा रिकॉर्ड नहीं मिला है। अच्छा, जब रिकॉर्ड नहीं मिला तो दोषी बनाया जा, परिवार को बनाया जा किसको, लेकिन दोषी तो सरकार है ना। सरकार को जांच करनी चाहिए था कि सरकार जांच की, सरकार फाइल को गायब कर दी। तो जब कोई प्रूफ नहीं मिला कि उसमें वकील कौन है, उसमें कौन एप्लीकेशन दिया है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन दोषी सरकार है। सरकार से जो तनख्वाह लेते हैं अधिकारी कर्मचारी वो दोषी है ना। तो ये हमारी लड़ाई लगभग 40 वर्ष तक चली है। कितनी उम्र रही होगी आपकी जब आपको पता चला कि आप मृतक हो चुके हैं? लगभग मेरी उम्र रही होगी 20-21 वर्ष की। आपकी शादी तब हुई थी? हाँ, शादी हो गई। अभी हमारा बाल विवाह हुआ था, फिर बाल विवाह हो रहा है। अभी कितनी उम्र है आपकी? 69 वर्ष है। ये जिस बाल विवाह कर रहे हैं इस अनुसार कितनी उम्र है? जो बाल विवाह भी 7 साल की मेरी उम्र है भाई। अरे 16 जनवरी 2017 को अभी मैं जिंदा हुआ हूँ, तो मेरी उम्र 7 वर्ष में हुई। और मेरी पत्नी 40 साल विधवा रही, तो उसकी उम्र 67 वर्ष हुई ना। हाँ।